take you over, you just can't breathe. तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेसेस। तो स्टार्ट कुछ इस तरह से है कि इन द प्रीवियस क्लास वी लर्नड सम बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर एंड इट्स नेचर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। कहा जा रहा है कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा होगा बेसिक फैक्ट्स अबाउट मैटर, कि मैटर जो एग्जिस्ट करते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। तो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जितने भी मैटर बने हुए हैं वो एटम्स से बने हुए हैं। क्या बोलते, स्मॉल पार्टिकल्स, एटम्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते अपने नेकेड आई से। तो और एटम जब कंबाइन करता है तो वो बनाता मॉलिक्यूल्स। मटेरियल विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स दैट इज हैव सेम एटम और मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। जब मटेरियल जो बना हो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से, मतलब कि एक ही तरह के पार्टिकल से बना हो और उसका एटम भी सेम हो और मॉलिक्यूल भी सेम हो, वो प्योर सब्सटेंस कहलाता है। मतलब कि वो प्योर होता है, उसमें अनप्योरनेस नहीं होता है। तो प्योर सब्सटेंस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं और कंपाउंड भी कहते हैं। तो एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ सेम काइंड। वही मैंने बताया कि एलिमेंट वही है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हो। फॉर एग्जाम्पल आयरन, आपने आयरन तो देखा ही होगा। आयरन इज एन एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ आयरन एटम्स। तो आयरन जो मतलब कि लोहा जिसको हम लोग कहते हैं, वो एक मतलब कि सेम एटम से बना हुआ, उसमें सिर्फ आयरन एटम्स पाए जाते हैं, कोई और एटम्स नहीं। तो ये एक प्योर सब्सटेंस हो गया। तो द एलिमेंट, और ये एक एलिमेंट हो गया। तो अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। कंपाउंड वो है जिसमें जो सेम मॉलिक्यूल से बना हो। एलिमेंट होता है जो सेम एटम से बनता है, और कंपाउंड होता है जो क्या बोलते हैं, ये सेम मॉलिक्यूल से बनता है। ए मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ 2 और मोर। मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल कंपाउंड का, वो अपने अंदर 2 से ज़्यादा एटम्स कंसिस्ट करता है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल बनता है वो एटम से बनता है। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा, और क्या बोलते हैं, वो मतलब कि 2 और मोर एटम्स से बना हुआ होता है। तो कभी भी एक एटम से वो नहीं बनेगा, हमेशा 2 और मोर। तो डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो। तो फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ कंपाउंड मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर इज अ कंपाउंड जो वाटर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 एटम हाइड्रोजन का कंटेन करता है और 1 एटम ऑक्सीजन का कंटेन करता है। तो इन एडिशन टू एलिमेंट एंड कंपाउंड वी ऑल्सो mixtures. A mixture contain 2 or more substance mixed any proportion। मतलब कि जब एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग मिक्स करते हैं तो एक मिक्सचर तैयार होता है जो 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स्ड करने पे तैयार होता है। तो द कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली कंबाइंड विथ ईच अदर। तो उसका जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्सचर के, वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं एक दूसरे से। तो द मिक्सचर इज देयर फॉर नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर जो है वो प्योर सब्सटेंस हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक एटम या मॉलिक्यूल से नहीं बने हुए हैं, वो डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, इसीलिए उसको हम लोग अनप्योर कहेंगे, मतलब नॉट अ प्योर सब्सटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होता है केमिकल सिंबल्स। तो केमिकल सब्सटेंस आर ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स
तो जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्लियर केमिस्ट एल्केमिस्ट यूज्ड पिक्टोरियल सिंबल टू रिप्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो पहले के जो केमिस्ट वगैरह थे वो इससे करते थे, मतलब कि पिक्टोरियल सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे एलिमेंट को, उसका पूरा नाम नहीं लिखते थे। तो हाउ एवर द सिंबल ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब जो है अब उसके सिंबल डिफरेंट एलिमेंट के अब रिप्रेजेंट होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। द प्रेजेंट डे केमिकल सिंबल ऑफ सम कॉमन एलिमेंट आर गिवन बिलो। तो प्रेजेंट डे के हिसाब से जो केमिकल सिंबल्स है वो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन का आप देख सकते हैं, ये नेम ऑफ एलिमेंट है, हाइड्रोजन नेम ऑफ एलिमेंट है, तो उसका सिंबल होता है H। आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पूरा टेबल याद करना होगा, तभी आप इस चैप्टर के सॉल्यूशंस कर पाएंगे। तो सोडियम का है Na, मैग्नीशियम का है Mg, अल्युमिनियम का Al, कैल्शियम का Ca, पोटेशियम का है K और आयरन का है Fe। तो ये सारे उसके सिंबल हैं, आपको याद करने होंगे, क्योंकि इसी से हम लोग आगे चल के केमिकल फार्मूला बनेगा और केमिकल इक्वेशन भी इसी पे बनेगा। तो इधर भी कुछ का एलिमेंट्स और उसके सिंबल का नाम है। तो कॉपर का Cu, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, कार्बन का C, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S, नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P, क्लोरीन का Cl, ब्रोमीन का Br, आयोडीन का I। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल फार्मूला। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द composition of that substance. It indicates the type and number of atoms of each kind present in that substance. तो chemical formula of a substance is based on composition of that substance. तो जो chemical formula है वो based है उस substance के composition पे, वो indicate करता है कि the type and number of atom of each kind present in that substance, मतलब कौन सा टाइप का एटम उसमें प्रेजेंट और कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो अब केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर देख लीजिए, इज रिटन एज H2O। अभी वहाँ पे हमने भी पढ़ा कि वो 2 हाइड्रोजन एटम कंटेन करता है और 1 ऑक्सीजन एटम कंटेन करता है जो वाटर का है। तो देखिए वही लिखा हुआ H2O। दिस मीन्स दैट अ वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय combination of 2 atom of hydrogen, देखिए वही लिखा हुआ, and 1 atom of oxygen. तो similarly the formula of carbon dioxide is CO2. This means that carbon dioxide molecules is formed by combination of 1 atom of carbon and 2 atom of oxygen. उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम लोग जब फॉर्मूला देखते हैं तो वो बना है CO2 से, मतलब कि वो कंसिस्ट करता 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन करता और कार्बन, और ये दोनों जो है वो बैलेंस्ड है। वो किस हिसाब से अब देखिएगा, वो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखिएगा, नहीं तो इसमें होगा तो देखना पड़ेगा। तो हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला, अब देखते हैं केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हम लोग। तो टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस, द केमिकल सिंबल ऑफ ऑल द एलिमेंट आर रिटेन and the number of atom of each element is written as a subscript to right side of its symbol. For example, nitric acid contain 1 atom of hydrogen, 1 atom of nitrogen and 3 atom of oxygen. तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ कि राइट साइड हमेशा जो उसका सिंबल लिखते हैं हम लोग, मतलब कि उसके एटम्स का नंबर वो हमेशा राइट साइड में हम लोग लिखेंगे, कभी भी उसके लेफ्ट में नहीं लिखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं C6 लिखा हुआ, तो यहाँ पे उसके राइट साइड में H12, उसके राइट साइड में O6 है, उसके राइट साइड में। तो ये सब मतलब कि यहाँ पे कि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बताना चाह रहे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो कंटेन करता है 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन का उसके पास 1 एटम है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का उसके पास 1 एटम एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वो 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज देयरफॉर रिटन एज HNO3। आप लोग देख सकते हैं कि
एक एटम ऑफ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कोई वैल्यू या नंबर नहीं है। एक नाइट्रोजन है कि यहाँ पे कोई वैल्यू और नंबर नहीं है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 3, जितना बोला गया उतना है। और हम लोग उसको कहाँ लिखे, राइट साइड। 1 इज़ नॉट रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट, बोला 1 है लेकिन यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 लिखाता नहीं है। तो सिमिलरली ग्लूकोज कंटेन 6 एटम ऑफ कार्बन, 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम ऑफ ऑक्सीजन। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज देयरफॉर रिटन एज C6H12O6। तो ग्लूकोज का भी ये हमने पढ़ा कि कार्बन एटम उसके पास 6 है, हाइड्रोजन एटम उसके पास 12 है और ऑक्सीजन एटम उसके पास 6 है। तो एक सिर्फ नहीं लिखा था, 2 से हम लोग को लिखना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 6 लिखे हैं, 12 लिखे हैं और क्या बोलते हैं O6 लिखे हैं। फिर मेनी सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयन। अब आयन का हम लोग को यहाँ पे डिफिनेशन मिलता है। बहुत ऐसे सब्सटेंस है जो बने हुए हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और उन पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं आयंस। तो लेट अस लर्न टू राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सच सब्सटेंस। अब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बोलते हैं ये होंगे पार्टिकल्स होंगे, तो उसका केमिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे। तो फॉर दिस वी नीड टू नो सिंबल ऑल्सो। तो हम लोग को सिंबल भी उन लोग का मालूम होना चाहिए कि वो कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव है। चार्ज ऑफ डिफरेंट आयन प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस में कितना चार्ज नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है। तो द नेम एंड सिंबल ऑफ कॉमन आयन अलॉन्ग विद देयर चार्ज आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे दिया हुआ इस टेबल को भी बहुत ज़रूरी है याद करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा अगर केमिकल इक्वेशन बनाने आएगा तो फिर आप लोग को चार्ज मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सोडियम का Na, हम लोग वहाँ पे Na पढ़े थे पर उसका चार्ज कौन सा है, तो वो पॉजिटिव है। मैग्नीशियम Mg2 वो पॉजिटिव है। एल्युमिनियम Al3 प्लस, 3 और 2 ये उसके वैलेंसी हैं जो आप लोग को अभी नहीं हायर क्लास में पढ़ना है। तो कैल्शियम Ca2 प्लस है, हाइड्रोजन H प्लस है। ये पूरा याद करना होगा आप लोग को। और नहीं समझ में आ रहा तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, ये सारे सिंबल को समझने नहीं है, बस याद करना होगा आप लोग को कि ये प्लस है, ये इसमें प्लस लगता है, ये सारे पॉजिटिव है। क्योंकि ये जो 2, 3, 2, 2 ये जो लगे हुए हैं ये सब उसके वैलेंसी है जो हायर क्लास में आप लोग को मालूम चलेगा, अभी नहीं। तो इधर भी आप लोग देख सकते हैं क्लोराइड का Cl माइनस, ऑक्साइड का O2 माइनस, या ये सारे नेगेटिवली चार्ज आयन हैं इनमें। तो क्लोराइड में, ऑक्साइड में, हाइड्रोक्साइड में, कार्बोनेट में, सल्फेट में, नाइट्रेट में और एसीटेट में और फॉस्फेट में। तो ये सारे आप लोग को याद करना होगा। तो अब लिखा होगा कि इन द नेम ऑफ केमिकल सब्सटेंस मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जनरली नेम of positive ion is mentioned first, followed by the name of the negative ion. For the example, the chemical name of common salt is sodium chloride, where the name of the positive ion sodium Na is mentioned first and the name of the negative ion chloride Cl is mentioned afterwards. इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो भी पॉजिटिव आयन चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं या क्या बोलते हैं आयन्स हैं, वो हमेशा जो पॉजिटिव होंगे वो पहले लिखाएंगे और उसके बाद जो नेगेटिव होंगे वो बाद में। जैसे कि हम लोग NaCl लिखते हैं तो सोडियम क्लोराइड, तो Na पॉजिटिव है इसीलिए सबसे पहले Na लिखाया है और उसके बाद Cl लिखा है, ना कि ClNa। आप वही चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिंबल ऑफ नेगेटिव आयन, हिंस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड इज रिटन एज NaCl एंड नॉट एज ClNa। तो वही जो पॉजिटिव रहेंगे सबसे पहले वो लिखाएंगे, उसके बाद Cl। तो वी समराइज बिलो द प्रोसीड्योर फॉलोड फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस का जो हम लोग केमिकल फार्मूला लिखते हैं उसके प्रोसीड्यूर क्या है वो पढ़ना है। तो सिंबल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिटेन एंड देयर चार्ज इज रिटेन ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। हमेशा जब भी उसका हम लोग चार्ज लिखेंगे वो हमेशा टॉप राइट में लिखेंगे, ना कि लेफ्ट में लिखना, ना नीचे लिखना चार्ज, ना दाएं बाएं, कहीं नहीं, हमेशा टॉप राइट कॉर्नर में लिखना है जब उसका सिंबल हम लोग देंगे, या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। आप देख सकते हैं पूरा टेबल में यहाँ पर राइट टॉप राइट में लिखा हुआ है, टॉप राइट में सब में। तो अब दूसरा क्या है, ये इसको आप याद कर सकते हैं क्योंकि प्रोसीड्योर आ सकता है तो आप लोग को याद करना ज़रूरी है।
तो सेकंड है कि कॉमन फैक्टर इज एनी इज रिमूव्ड फ्रॉम द नंबर इन द चार्ज ऑफ टू आयंस। जब किसी का चार्ज मतलब कि कॉमन फैक्टर जब रहेगा दोनों में सेम नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है CO3 2 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है Cu2 प्लस। तो जो 2 प्लस और 2 माइनस रहेगा तो दोनों रिमूव हो जाएंगे और CO3 बना देंगे। मतलब कि वो ये नहीं रहेगा कि Cu2 CO3 2 माइनस, वो 2 रिमूव हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर जब रहता है तो वो रिमूव हो जाता है, वो कैंसिल कर देता है चार्ज को, तो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो चार्ज ऑफ टू आयंस आर क्रिस क्रॉस्ड। तो जो भी चार्ज आयन के हो तो वो क्रिस क्रॉस्ड होते हैं। दिस क्रिस क्रॉस्ड नंबर आर नाउ रिटेन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल ऑफ टू आयन। जब हम लोग उसको क्रिस क्रॉस करेंगे तो मतलब कि यहाँ पे आप ले लीजिए Na और OH। तो NaOH ले लीजिएगा तो हम लोग यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं Na लिखा हुआ है, इस पे कितना चार्ज है, +1 है। 1 तो हम लोग लिखते नहीं है तो +1 है, और क्या बोलते हैं OH में -1 है। तो जो 1 1 है वो क्रिस क्रॉस है, मतलब कि इसका 1 Na में आ जाएगा लेकिन लिखाएगा नहीं। अगर 2 होता तो यहाँ पे 2 लिखाता इसके नीचे, और क्या बोलते हैं इसका 1 उसका 1 इसमें आ जाएगा, तो इसीलिए NaOH हम लोग लिखते हैं। उसके बाद वही इसमें लिखा हुआ है कि टू आयंस, दिस गिव अस द केमिकल फार्मूला ऑफ द सब्सटेंस। तो केमिकल फार्मूला बनता है। लेट अस टेक सम एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रिस क्रॉस कैसे मतलब कि बनता है। तो टू राइट द फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड वी राइट द सिंबल फॉर सोडियम एंड ऑक्साइड आयन अलॉन्ग विद देयर चार्जेस। तो हम लोग चार्जेस के साथ सोडियम और ऑक्साइड का दोनों का हम लोग को आयंस भी लिखना है। तो Na+1 है, इसका +1 क्या बोलते हैं आयन है, और O का 2 माइनस है। तो अब हम लोग कैसे बनाएंगे इसको केमिकल फार्मूला। तो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन नंबर करस्पॉन्डिंग टू देयर चार्जेस। हम लोग देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका 1 है और इसका 2 है, दोनों अलग अलग नंबर है। 2 रहता तो कॉमन फैक्टर होता। तो करस्पॉन्डिंग टू देयर चार्जेस वी नाउ क्रिस क्रॉस्ड देयर चार्जेस। तो अब हम लोग को क्रिस क्रॉस करना होगा उन लोग को उनके चार्जेस को। तो देखिए Na+1 था तो वो क्रिस क्रॉस होकर इधर जाएगा, हमेशा टॉप राइट बॉटम में रहेगा। टॉप राइट नहीं, बिलो राइट बॉटम, मतलब कि हमेशा उसके नीचे रहेगा जब क्रिस क्रॉस होकर जाएगा, ना कि उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये टॉप राइट से बिलो राइट में जाएगा, तो ये भी टॉप राइट से बिलो राइट में जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 था, इसमें 2 था, तो इसका 2 इधर आ गया Na2 और इसका देखिए O1 है, तो इक्वल्स टू Na2O। हिंस द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। तो फिर दूसरा भी देख लीजिए Al3 प्लस SO4 2 माइनस। तो इसमें भी सेम नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका 3 प्लस इसका 2 माइनस है। तो क्या बोल Al3 प्लस क्रिस क्रॉस होने के बाद इसका 2 जो है इधर आ गया, और उसमें माइनस प्लस साइन नहीं लगेगा, जब नीचे में आ जाएगा तब ये एक फार्मूला पूरा बन जाएगा, एक सब्सटेंस कंपाउंड बना लेगा ये। तो Al2SO4 और होल 3 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है ना, तो ये इंडिकेट कर देगा कि क्या बोलते हैं इसके साथ इनटू हो गया। तो इसीलिए SO4 उसमें ब्रैकेट देके होल 3 देना है, कि मतलब SO4 3 है, 3 से इनटू है, नहीं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट देना पड़ा। तो फिर यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब केमिकल फार्मूला ऑफ जब कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, Ca2 कैल्शियम, कार्बोनेट का क्या होता है Ca3 2 माइनस। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर देख सकते हैं आप, 2 प्लस है 2 माइनस है, तो हियर द कॉमन फैक्टर बिटवीन नंबर करस्पॉन्डिंग द 2 चार्जेस इज 2 वेयर वी रिमूव दिस कॉमन फैक्टर। तो हम लोग रिमूव कर देंगे बस, वी आर लेफ्ट विद द नंबर 1। तो 1 बस बचा है, तो विद बोथ सिंबल सिंस द सबस्क्रिप्ट 1 इज नॉट बी रिटन। हम लोग को मालूम 1 हम लोग लिखते नहीं है, तो द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट वुड बी जस्ट CaCO3। तो जब कॉमन फैक्टर था तो दोनों कट जाता है, तो कटने के वजह से यहाँ पर CaCO3 आया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन ना दबाना भूलें, और कमेंट डाउन कीजिए अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो।
और इसमें साइंस के वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।